नमस्कार। संतन द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल मैनेजमेंट और डिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम प्रियंका शाह है और मैं एस.के. पटेल इंस्टीट्यूट में लेक्चरर हूँ। अगर आपने अगले 2 लेक्चर्स अटेंड किए हो तो आपको पता होगा कि हमने अब तक क्या डिस्कस किया हुआ है। हमने डिस्कस किया था फर्स्ट सेशन में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके टाइप्स क्या है और मार्केट्स में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। दूसरे सेशन में हमने बात किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या एक्टिविटीज़ हैंडल करता है। उसमें हमने बात की थी कि प्रोसेस को किस तरह से मैनेज करता है। आप जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो तो वो कौन कौन से स्टेट में, मतलब कि उसमें जो भी प्रोग्राम्स हैं तो उसकी प्रोसेस कैसे क्रिएट करेगा और वो सारे प्रोसेस कौन कौन से स्टेट्स में हम ऐसा बोल सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट में एग्जीक्यूशन उसका चल रहा है, और सभी मतलब कि सिस्टम प्रोसेस और यूज़र प्रोसेस को किस तरह से वो हैंडल करता है। दूसरा हमने देखा था लास्ट सेशन में कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को किस तरह से मैनेज करता है। यहाँ पे हमने बात की थी कि वो रैम, मतलब कि हमारी जो मेन मेमोरी है, हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है, उसको किस तरह से मैनेज करता है, उसको कौन से अलोकेशन मेथड से, मतलब कि जब भी कोई फाइल और कोई भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं या कोई भी फाइल ओपन करते हैं या मॉडिफाई करते हैं तो उसको किस तरह से मेन मेमोरी में मेमोरी अलोकेट करेगा। इतने तक हमने क्लियर किया था कि प्रोसेस को किस तरह से मैनेज करता है और मेमोरी को किस तरह से मैनेज करता है। आज हम देखेंगे कि वो फाइल को किस तरह से मैनेज करता है और डिस्क मतलब कि आपका जो हार्ड डिस्क है उसको किस तरह से मैनेज करेगा। अब यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट और आईओ डिवाइस मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट में पहले हम देखेंगे कि फाइल का मीनिंग क्या होता है और फाइल हम क्यों बनाते हैं। तो फाइल का अगर हम डिफाइन करें तो फाइल को डिफाइन कर सकता है कि फाइल इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स। तो सिमिलर रिकॉर्ड्स को अगर हम एक कलेक्शन बनाएं, अगर एक सेट बनाए तो उसको हम फाइल बोल सकते हैं। हम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी अगर उसको भी एक सेट बनाए तो भी हम उसको फाइल बोल सकते हैं। फाइल हम क्यों बनाते हैं? तो फाइल कोई स्पेसिफिक पर्पस, मतलब कि सपोज़ मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ या कोई इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन में सपोज़ मुझे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैंडल करने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हैंडल करने हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन को मुझे स्टोर करना है कि कौन से एम्प्लॉय कहाँ पे रहता है, कौन से डिपार्टमेंट में है, उसको कितनी सैलरी पे की गई है। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन अगर मुझे स्टोर करनी है कहीं पे भी तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए एक फ़ाइल बनाऊँगी। फाइल, अब यहाँ पे जो मैं फ़ाइल बना रही हूँ उसमें मैं सारे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स स्टोर कर सकती हूँ। यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हम स्टोर कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? रिलेटेड होने चाहिए। जो सारे रिकॉर्ड्स, सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। फाइल जब भी हम बनाते हैं तो एक मीनिंगफुल नाम देते हैं, ठीक है। मीनिंगफुल नाम देना ज़रूरी है। अगर हम फाइल बनाते हैं और एक फाइल में मैं नाम मतलब इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही हूँ, फैकल्टीज़, मतलब कि मेरे कॉलेज में जितने भी फैकल्टीज़ हैं उसके फैकल्टीज़ की डिटेल्स मैं स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल ये जो मैं बना रही हूँ, अब उसका अगर मैं नाम अलग दूँ, मतलब कि अगर उसका नाम दूँ स्टूडेंट तो चलेगा? नहीं चलेगा। यहाँ पे जब भी अगर आप कोई फाइल बनाते हो तो प्लीज़ एक मीनिंगफुल नाम दो, जिससे फ्यूचर में भी जब भी आप उस फाइल को एक्सेस करो तब आपको पता चले कि उस फाइल में किस टाइप का डेटा है और कौन से इन्फॉर्मेशन है। फाइल जब भी हम बनाते हैं तो उसका एक टाइप भी होता है, ठीक है। फाइल मतलब कि फॉर एग्जांपल अभी आप राइट नाउ जो भी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं वो उस प्रेजेंटेशन कौन सी फाइल में है, कौन से मतलब उसमें है, डेटा स्ट्रक्चर में है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो पावर पॉइंट में है। सपोज़ मैं कोई एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड स्टोर कर रही हूँ तो वो कौन से वर्ड डॉक्यूमेंट में, मैं नोटपैड में भी फाइल बना सकती हूँ, मैं सी प्रोग्राम में भी अपना प्रोग्राम बना सकती हूँ। तो यहाँ पे जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हो या जब भी कोई फाइल बनाते हो तो आप क्या करते हो, तब हम देते हैं फाइल का एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन से हमें पता चलता है कि फाइल का टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप पावर पॉइंट में कोई फाइल बना रहे हो तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होगा, .ppt, मतलब कि कोई फाइल बनाई है आपने लाइक abc
पीपीटी। फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई फाइल बनाई है तो वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होगा .doc। अगर टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होगा .txt। तो उस तरह से जैसे जैसे फाइल बनाते हो उसके टाइप के अकॉर्डिंग टू उसका एक्सटेंशन डिफाइन करते हैं। अगर हम एक्सटेंशन ना दें, अगर पावर पॉइंट में भी अगर मैं कोई फाइल बना रही हूँ और अगर मैं एक्सटेंशन नहीं देती हूँ तो बाय डिफ़ॉल्टली वो उस एक्सटेंशन से स्टोर कर देता है। पर हमें पता होना चाहिए कि जो भी फाइल हम जिसमें बना रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा। ठीक है, फाइल के और अगर टाइप्स देखें तो फाइल सोर्स कोड भी हो सकता है। सोर्स कोड मतलब कि अगर आप सी प्रोग्राम में कुछ बनाते हो तो ब्लू स्क्रीन पे जो भी प्रोग्राम जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, और जब उसको एग्जीक्यूट करते हो तब हम उसको बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन कोड। ठीक है, सो फाइल जब भी हम बनाएंगे तो हम उसका मीनिंगफुल नाम देंगे और टाइप हमें पता होना चाहिए कि उस फाइल का टाइप क्या है, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है। फाइल जब भी हम बनाएंगे तो फाइल के डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, जैसे कि फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, टर्मिनेट करना, ट्रंकेट करना, ट्रंकेट, टर्मिनेट, डिलीट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों नाम सिमिलर हैं। ठीक है, कॉपी करना, पेस्ट करना, तो ये सारे फाइल्स के ऑपरेशंस हैं। सो ये सारे ऑपरेशंस के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे ऑपरेशंस को हैंडल करता है। जब भी हम कोई फाइल बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या देंगे, फाइल बना के उसको सेव करेंगे। तो करने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सेव करने के बाद हम क्या देंगे, उसको मीनिंगफुल नाम दे के सेव कर देंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि जिस ड्राइव में आप सेव करते हो, ठीक है, अब वो ड्राइव हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफाई करेंगे, मतलब कि कौन से पाथ में आपको आपकी फ़ाइल स्टोर करनी है। ठीक है, मतलब कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी ड्राइव में आपको फाइल स्टोर करनी है तो आप क्या करोगे, उसका पाथ नेम मतलब कि डायरेक्टरी स्पेसिफाई करोगे। नाउ डायरेक्टरी में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, डायरेक्टरी में भी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। सो फाइल एंड डायरेक्टरी के पीछे मतलब कि फाइल एंड डायरेक्टरी में कौन कौन से ऑपरेशंस रिस्पॉन्सिबल है? सो क्रिएट, डिलीट, ओपन, क्लोज, रीड एंड राइट। सो फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, ओपन करना, ठीक है, रीड करना, राइट करना, ये सारे ऑपरेशंस के पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। हम फाइल के पीछे भी ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज डायरेक्टरी के ऊपर भी ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे फाइल के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। तो फाइल के एट्रीब्यूट्स में अगर हम देखें तो फाइल का नाम है, आईडी है, साइज, लोकेशन, एक्सेस राइट्स, ऑनर एंड क्रिएशन। सबसे पहले हम देखेंगे फाइल का नाम, मतलब कि जैसे मैंने अभी बोला कि हम सबसे पहले क्या देंगे, फाइल का नाम, फाइल का मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। फाइल का आईडी मतलब कि अब ये आईडी हमें पता नहीं होता है। जब भी यूज़र कोई भी फाइल क्रिएट करता है तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है और वो आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम मेंटेन करेगा। ठीक है, तो सिस्टम के पास यूज़र ने जो भी फाइल क्रिएट की है वो सारे फाइल्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन मतलब कि फ़ाइल का आईडी यूज़र के पास होता नहीं है। दूसरा है फाइल साइज़, मतलब कि जब भी आप फाइल क्रिएट करते हो तो उसकी साइज़ भी पता होनी चाहिए, मतलब कि ये भी डिपेंड करता है कि फ़ाइल कितनी लंबी है। ठीक है, अगर फ़ाइल लंबी होगी तो उसका साइज़ ज़्यादा होगा, अगर छोटी होगी तो उसका साइज़ कम होगा। ठीक है, अगर फ़ाइल का साइज़ हमें देखना है तो हम कोई भी फ़ाइल को राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज़ या उसके एट्रीब्यूट्स हम देख सकते हैं। दूसरे एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम ध्यान दें तो फाइल का लोकेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बोला कि फ़ाइल को क्रिएट करते हैं तब हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, फाइल का लोकेशन, मतलब कि आपको वो फाइल कहाँ पे स्टोर करनी है, कौन से ड्राइव में स्टोर करनी है। ठीक है, फिर है फाइल एक्सेस राइट्स। ठीक है, फाइल एक्सेस राइट्स मतलब कि फ़ाइल की परमिशन। अब यहाँ पे जब भी कोई फाइल आप क्रिएट करते हो तब पॉसिबल है कि आप उसको कोई सिक्योरिटी दे सकते हो। तो सिक्योरिटी के लिए हम क्या देते हैं, फाइल की परमिशन स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो फाइल की परमिशन किस तरह से दे सकते हो, सो यहाँ पे 3 मेन फाइल की परमिशन होती है, रीड ओनली, एग्जीक्यूट ओनली एंड राइट ओनली। ठीक है, रीड ओनली, राइट ओनली एंड एग्जीक्यूट ओनली, तो ये तीनों परमिशंस हम फाइल के ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये देना है तो किस तरह से दोगे, तो फाइल को राइट क्लिक करके, ठीक है, हम उसकी परमिशंस मतलब एक्सेस राइट्स
को रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे यूज़र जब भी कोई फाइल क्रिएट करता है, ठीक है, अब उसको अगर सिक्योर करना है तो तीनों फॉल्स कर देना है, ठीक है। तो तीनों की प्रॉपर्टी मतलब तीनों का जो चेक्स बॉक्स है उसको फॉल्स कर देना है, इनेबल फॉल्स कर देना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी यूज़र उसको रीड नहीं कर पाएगा। कोई भी यूज़र, राइट ओनली का मीनिंग है कि उसके अंदर कुछ लिखना, मतलब एक बार अगर फाइल बन गई है, अगर उसके अंदर कुछ लिखना है, कुछ ऐड करना है या कुछ मॉडिफाई करना है तो वो नहीं कर सकता है, ठीक है। एग्जीक्यूट ओनली, इसका मीनिंग ये हो रहा है कि दूसरा अगर कोई यूज़र फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। सो यहाँ पे रीड ओनली मतलब कि अगर आप कोई और यूज़र मतलब कि अनऑथोराइज यूज़र उस फाइल को रीड ना कर सके तो भी आप रीड ओनली मतलब कि रीड नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर राइट ओनली मतलब कि सिर्फ राइट करवाना चाहता है तो आप कर सकते हो, या रिस्ट्रिक्शन देना चाहते हो तो भी कर सकते हो। और एग्जीक्यूट ओनली मतलब कि अगर आपको ऐसा करना है कि सिर्फ बाकी के यूज़र सिर्फ एग्जीक्यूट कर सके तो उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर नहीं करना है तो आप तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप किस तरह से कर पाओगे कि कोई भी फाइल और कोई भी डायरेक्टरी के राइट क्लिक करके हम उसके परमिशंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें है फाइल ऑनर, ठीक है। तो फाइल का ऑनर कौन है? सो ये नॉर्मली डिफाइन करता है कि जिस यूज़र ने फाइल को क्रिएट किया है वो हम माने जाते हैं कि फाइल का वो ऑनर है, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि फाइल का मतलब जो सिस्टम है उसका नाम क्या है। अब यहाँ पे लिनक्स की अगर हम थोड़ी बात करें तो लिनक्स में यहाँ पे 3 मेन यूज़र है, मतलब कि 3 एंटिटीज़ हैं। फाइल मतलब कि ऑनर का मीनिंग है कि जिसने फाइल को क्रिएट किया है। दूसरा है ग्रुप मेंबर, तो ग्रुप मेंबर मतलब कि ऐसा कि जिस मेंबर्स को या जिस यूज़र को मुझे एक्सेस राइट्स देने हैं। और थर्ड यूज़र है अदर्स, तो अदर्स का मीनिंग है कि बाकी के यूज़र्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने बात की कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने पहले भी बात की थी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि एक ही सिस्टम को एक साथ मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे उसके 3 मेन यूज़र है, ऑनर, ग्रुप मेंबर एंड अदर्स। अगर दूसरे एट्रीब्यूट्स की बात करें तो फाइल क्रिएशन, ठीक है। सो फाइल का क्रिएशन यहाँ पे डेट एंड टाइम स्पेसिफाई किया जाता है। सो अगर ये सारे एट्रीब्यूट्स अगर आपको देखने हैं फाइल के तो आप किस तरह से देख सकते हो, तो फाइल के राइट क्लिक करके सारे एट्रीब्यूट्स हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल डायरेक्टरीज। अब जैसे मैंने बोला फाइल रिलेटेड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है। अब ये जो भी फाइल बनाते हैं, ठीक है, वो हम स्टोर किस में अगर हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और वो है फाइल डायरेक्टरी। तो अगर डायरेक्टरी को डिफाइन करना चाहता है तो कर सकते हैं कि डायरेक्टरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स एंड सब डायरेक्टरी। मतलब कि मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं। यहाँ पे सपोज़ मेरे पास अगर एक कॉलेज का ही एग्जांपल दें, अगर एक कॉलेज में मेरे पास BCA और MCA चल रहा है, ठीक है। सो एक इंस्टीट्यूट इट हैज़ 2 डायरेक्टरीज, 2 डायरेक्टरी है, कौन कौन सी, BCA और MCA, ठीक है। BCA के अंदर भी जितने भी सेमेस्टर चल रहा है उसकी डिटेल्स होंगे, और MCA के अंदर भी जितने भी चल रहा है, मतलब कि जितने भी सेमेस्टर चल रहे हैं वो सारी डिटेल्स उस पर्टिकुलर फाइल में हम स्टोर करते हैं। अब सपोज़ अगर हम देखें कि अगर मैं ये डायरेक्टरी नहीं बनाती तो क्या होगा, तो यहाँ पे सभी फाइल्स मिक्सअप हो जाएगी, मतलब कि BCA के सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 टू सेमेस्टर 6 तक, और MCA के भी सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 6 तक। तो सारी फाइल्स अगर मर्ज हो जाती है, मतलब कि सारी फाइल्स अगर मिक्सअप हो जाती है तो क्या होगा, तो हम कोई भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या कोई भी अगर हमें फाइल पर्टिकुलर फाइल सर्च करनी है तो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। तो हमें ये सारी फाइल्स को ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, फाइल की डायरेक्टरी बनाएंगे। मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टरी बनाना ज़रूरी है। डायरेक्टरी क्यों बनाते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर में फाइल्स है और वो सारी फाइल्स को अगर हमें ग्रुप बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे। अब डायरेक्टरी में भी यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि डायरेक्टरी हम क्यों बनाते हैं, तो डायरेक्टरी डिफरेंट फाइल्स को ग्रुप बनाने के लिए। डायरेक्टरी जब भी हम बनाएंगे तब हम क्या देंगे, जैसे फाइल में
मीनिंगफुल नाम देते हैं वैसे ही डायरेक्टरी में क्या देंगे, मीनिंगफुल नाम देना ज़रूरी है। ठीक है, डायरेक्टरी का लोकेशन मतलब कि कहाँ पे हमें वो डायरेक्टरी स्टोर करनी है वो भी पता होना चाहिए। और तीसरी बात कि जब भी हम डायरेक्टरी बनाएंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रिएट करना, डिलीट करना, कॉपी करना। ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब भी हम डायरेक्टरी बनाएंगे तो उसको भी कोई मेमोरी मतलब कि कहीं पे तो हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो वो स्टोर मतलब कि स्टोर जहाँ पे भी हम करते हैं उसके लिए, उस डायरेक्टरी और वो फाइल के लिए जो भी मेमोरी चाहिए वो सारी मेमोरी कौन अलोकेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो वो किस तरह से करेगा वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे फाइल मतलब जो हम डायरेक्टरी की जो हम बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टरी के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हैं वो हमने देख लिए। अब डायरेक्टरी में जो स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से अवेलेबल है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। पहला स्ट्रक्चर है डायरेक्टरी जब भी हम दे, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, सिंगल लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर में हम डायरेक्टरी को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सो उसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है सिंगल लेवल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो सिंगल लेवल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, वन रूट डायरेक्टरी इज देयर। ठीक है, एक रूट डायरेक्टरी होगी और जितनी भी फाइल्स स्टोर करनी है वो हम कहाँ पे कर सकते हैं, उस रूट डायरेक्टरी के अंदर कर सकते हैं। सो यहाँ पे उसका मीनिंग ये होता है कि एक रूट डायरेक्टरी के अंदर और कोई डायरेक्टरी हम स्टोर कर सकते नहीं हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में किस तरह से काम होगा कि एक रूट डायरेक्टरी होगी और जितनी भी फाइल हमें स्टोर करनी है वो एक ही रूट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, पर एक रूट डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी नहीं आ सकती, नहीं बना सकते। ठीक है, सो यहाँ पे हम अगर मेरे पास ये 3 फाइल्स हैं, अगर डायग्राम में आप देख सकते हो कि मेरे पास 3 फाइल्स हैं और तीनों में से अगर मैं F1, एक फाइल का नाम है F1 और दूसरी